नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मान चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड पोर्टल अपडेट कर दिया है। इसी के तहत अब 8/9/2022 के आदेश के तहत ट्रांसफर होना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आदेश, इसी के तहत ट्रांसफर होना है, स्वैच्छिक ट्रांसफर होना है और साथ में जो म्यूचुअल ट्रांसफर है वह भी होना है। अब यहाँ पर देखना होगा कि किस प्रकार से आप यह आवेदन कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके रूल्स क्या है, नियम क्या है और साथ में जैसे कि कंडिका 3.2 में अतिशय शिक्षकों के बारे में पूरे नियम निर्देश दी है, ठीक उसी के पालन करते हुए अतिशय शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से स्वैच्छिक ट्रांसफर जो होंगे वो कंडिका 3.1 में दिए गए हैं, तो इसे भी हम रीड करते हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कंडिका 3.1 जहाँ दिया गया है स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी। साथ में देखते हैं यहाँ पर रिक्त पदों की स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन किए जा सकेंगे, किंतु उपलब्ध मानवीय संसाधन में उपयुक्त सुनिश्चित करने एवं समानुपातिक रूप से विवरण करने एवं क्षेत्र विशेष में एकत्रीकरण रोकने एवं दृष्टिगत स्वैच्छिक स्थानांतरण पदोन्नति प्रक्रिया से पूर्व पद विशेष को अवरुद्ध यानी ब्लॉक किया जा सकेगा। साथियों, 3.1 में जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्न तालिका अनुसार होगा। अतिशय शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी में वरीयता दी जाएगी। तो साथियों, यह अतिशय शिक्षक हैं उनके लिए भी वरीयता का क्रम है और साथ में स्वैच्छिक स्थानांतरण वाले शिक्षकों के लिए है। तो वरीयता से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वरीयता दी जाएगी। हालांकि इस पर हम एक स्पेशल अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अब चलते हैं इसके नियम नंबर 2 के बाद 3 पर 3.1 कंडिका, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु संबंधित लोक सेवक द्वारा अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, जो ट्रांसफ़र होना है वो ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन से जो आप फॉर्म भरोगे उसका आपको एक प्रिंट निकालना होगा, उस पर साइन करना होगा। इसमें आपको घोषणा करनी होगी और घोषणा की सत्यता का प्रिंट फिर से अपलोड आपको करना होगा। साथ में दिया है नियम नंबर 4, पात्र आवेदकों के उपर्युक्त तालिका 3.12 में निर्धारित प्राथमिक एवं वरीयता के आधार पर उनके द्वारा चॉइस की गई संस्थाओं एवं ब्लॉक में वरीयता के क्रम में उपलब्धता रिक्त पद पर बगैर मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरण किया जाएगा। तो साथियों, जो वरीयता क्रम जो दिया गया है 3.1 की नियम नंबर 2 में क्लियर दिया है कि किस प्रकार से उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। इस पर हालांकि हम अलग से वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आप चाहो तो उन्हें स्वैच्छिक पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। नियम नंबर 5 क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक आपसी स्थानांतरण भी ऑनलाइन हो सकेगी। इसके लिए समान पद और समान विषय होना अनिवार्य है। तो साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं और इसके लिए समान पद होना चाहिए और साथ में समान विषय का होना चाहिए, तो वह अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। साथियों, आप दोनों आवेदन भी कर सकते हैं, स्वैच्छिक का और म्यूचुअल का। जो आपको ठीक लगता है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोनों आदेश आते हैं तो अगला देखते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय तथा सीएम राइज विद्यालय प्रथम चरण में चयनित 275 विद्यालय में शिक्षक प्राचार्यों की पदस्थापना सुनिश्चित अवधि के लिए विभागीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इसमें नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा भाग लिया जा सकेगा। ऐसे परीक्षा अवधि चयनित शिक्षकों में सीएम राज विद्यालय में पदस्थापना के लिए शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। इसी प्रकार से उत्कृष्ट मॉडल एवं सीएम राज विद्यालय में पदस्थ शैक्षणिक अमले का स्थानांतरण अन्य विद्यालय में किया जा सकेगा, परंतु इन विद्यालय में स्वैच्छिक स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी। तो साथियों, सीएम राइज स्कूल, मॉडल स्कूल और जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में ट्रांसफ़र से जो जिला स्तरीय और साथ में सामान्य जो ब्लॉक स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय उसमें ट्रांसफ़र से हमारे शिक्षक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए सिर्फ नवनियुक्त शिक्षकों के लिए छूट दी गई है, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं और साथ में इन स्कूलों से सामान्य स्कूलों में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। साथियों, अगला नियम नंबर 7 देखते हैं। जैसे कि प्राचार्य, सहायक संचालक को छोड़ करके उक्त पद में पदों की वरिष्ठता छोड़कर से स्वैच्छिक स्थानांतरण एजुकेशन पोर्टल पर स्थापित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त कंडिका 3.12 अनुसार प्राथमिकता के क्रम में बिना मानवीय हस्तक्षेप के किए जा सकेंगे। स्थानांतरण आदेश आयुक्त लोक शिक्षण के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार के इसमें जो नियम दिए गए हैं और करीब 13 नियम दिए गए हैं और इन्हें हम जानते हैं
भार मुक्ति और पदभार ग्रहण करने संबंधी कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। यदि लोक सेवक द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया में वरीयता यानी गंभीर बीमारी, निःशक्तता इत्यादि प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित की भार मुक्ति से पूर्व प्राप्त वरीयता के संबंध में प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंध द्वारा समस्त प्रकार का विधिवत स्थानांतरण कर दिया गया है या नहीं। तो साथियों, यहाँ पर जब रिलीविंग ज्वाइनिंग होगी ट्रांसफ़र के बाद, तो इसकी जो वरीयता ली गई है जिन शिक्षकों द्वारा, उसकी भी जांच होगी। अगला देखते हैं नियम नंबर 10, ऑनलाइन स्थानांतरण जिस प्राथमिक वरीयता के आधार पर किया गया है, उसके संबंध में यदि वह पाया जाता है कि संबंधित आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर पोर्टल पर वरीयता पात्रता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम के अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं उसका स्थानांतरण आदेश निरस्त भी किया जाएगा। तो साथियों, अगर यदि गलत वरीयता या गलत तरीके से स्थानांतरण लिया, तो उसके साथ में आदेश तो निरस्त होगा ही, साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। भार मुक्ति, अगला नियम देखते हैं 11 नंबर, भार मुक्ति हेतु स्थानांतरण आदेश में उल्लेखित समय सीमा में यदि कोई संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख द्वारा किसी लोक सेवक को भार मुक्त नहीं किया जाता, तो संबंधित संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इसमें संकुल प्राचार्य को अनिवार्य रूप से उस लोक सेवक को भार मुक्त करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो उनके प्रति भी कार्रवाई हो जाएगी। अगला देखते हैं नियम नंबर 12, स्वैच्छिक स्थानांतरण होने पर पश्चात आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थिति में छोड़कर के ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप एक बार ट्रांसफर ले लोगे तो 3 साल तक बैन हो जाएंगे शिक्षक। अगला देखते हैं शिक्षकों को प्रशासनिक स्थानांतरण उनके संवर्ग के अंतर्गत ही किए जाएंगे। संवर्ग के बाहर अन्य जिले संभाग में स्थानांतरण मान स्वैच्छिक आधार पर होंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक शिक्षक की वरिष्ठता नवीन पदस्थापना वाले जिले संभाग में उनके संवर्ग में निम्न स्थान पर मान्य की जाएगी। तो साथियों, जो क्राइटेरिया रहता है जिस शिक्षक का संवर्ग के साथ, उसी के संवर्ग के अंतर्गत ही प्रशासनिक ट्रांसफर होंगे। तो साथियों, ये नियम निर्देश थे। हालांकि कर्टिका 3.2 अतिशय शिक्षकों के चिन्हांकन से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया था, ये स्वैच्छिक प्रणाली से रिलेटेड है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा।